हृदय में प्रसन्नता का भाव, तीन बार प्रणव ध्वनि करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं। आपने मेरे लिए इस प्रकृति में तरह तरह के कंद, मूल, फल, अन्न, शाक आदि उत्पन्न किए हैं। ये सारे खाद्य पदार्थ आपकी कृपा से मुझे मिले हैं। हे परमेश्वर, आपने मुझे इंद्रियां दी हैं, अंतःकरण दिया है, शरीर दिया है, जिससे मैं इन पदार्थों का भोग करता हूँ। आपने रसना दी, जो रसों का स्वाद कराती है। एक एक रस में सैकड़ों तरह का स्वाद, प्रकृति के एक एक भोग में सैकड़ों तरह का स्वाद। ये मुझे स्वाद भी कराती है और मेरे शरीर का पोषण भी करने का साधन है। भगवान, इन साधनों का, इन उपभोगों का, इन वस्तुओं का भोग करते हुए मुझसे एक गलती हो गई। मैं रसना के वशीभूत हो गया, जबकि रसना को मेरे वश में होना चाहिए था। मेरी रसना ने जो कुछ कहा, वो पदार्थ मैं रसना को देता रहा, उसका स्वाद लेता रहा। मैं भूल गया कि राजसिक और तामसिक पदार्थ मेरे शरीर के अनुकूल नहीं है। मैं भूल गया कि राजसिक तामसिक पदार्थों के सेवन से मेरा शरीर रोगी होगा। मैं भूल गया कि राजसिक पदार्थों के सेवन से चंचलता बढ़ेगी, तामसिक पदार्थों के सेवन से मूढ़ता बढ़ेगी। चंचलता और मूढ़ता दोनों सत्व की विरोधी हैं। हे परमेश्वर, मैं अब अपनी त्रुटि को सुधारना चाहता हूँ। मैं अब राजसिक तामसिक भोजन से निवृत्ति चाहता हूँ। मैं अब केवल सात्विक भोजन अपनी रसना को, शरीर को देना चाहता हूँ। लेकिन भगवान, रसना का स्वभाव, रसना का पुराना स्वभाव, उसकी वृत्ति मजबूत हो चुकी है। वो इतनी जल्दी
मेरे नियंत्रण में होने वाली नहीं है। हे परमेश्वर, आपकी प्रेरणा के बिना मैं अपनी रचना को वश में नहीं कर सकता। आप कृपा करके मुझे प्रेरणा करें, जिससे मैं कम से कम आगे आने वाले जीवन में राजसिक तामसिक भोगों को छोड़ सकूं, रचना को अपने वश में कर सकूं, राजसिक तामसिक विचारों को छोड़ सकूं, शरीर को स्वस्थ रख सकूं, अध्यात्म की ओर बढ़ सकूं, समाधि की ओर बढ़ सकूं, योग में मेरी गति हो। हे परमेश्वर, राजसिक तामसिक भोगों को छोड़ने के लिए मुझे प्रेरणा कीजिए, मुझे प्रेरणा कीजिए, मुझे प्रेरणा कीजिए। शुद्ध हृदय से परम पिता परमात्मा से मौन होकर प्रार्थना करें। अच्छे कार्य के लिए की गई प्रार्थना को परम पिता परमात्मा सुनते हैं। कुछ देर प्रार्थना करें। मन कहीं बाहर की बात सोचे, उसको वापस लाकर प्रार्थना पर लगाएं। ओम। जिस भी आसन में बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। शरीर को, हाथ पैर गर्दन कमर को जिस भी स्थिति में रखना चाहते हैं रख लें। बैठना साधना में बहुत सहायक है, लेकिन यदि सीधे नहीं बैठ पा रहे तो कोई बात नहीं, थोड़ा झुककर बैठ जाएं। यदि आसन नहीं लगा पा रहे तो पैर ढीले करके बैठ जाएं। यदि ढीले करके भी नहीं बैठ पा रहे तो दीवार के सहारे बैठ जाएं, पैर फैलाकर बैठ जाएं। और यदि इस प्रकार भी नहीं बैठ पा रहे किन्हीं कारणों से तो सीधे लेट जाएं, लेकिन
मन का निग्रह करने का प्रयास अवश्य करें। आसन में बैठेंगे तो दूरगामी लाभ होगा, लेकिन यदि अस्वस्थ हैं, प्रतिकूलता है और किसी भी आसन में बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए। काम तो हमें मन का करना है। स्थिर क्रिया करेंगे। शरीर को स्थिर कर लीजिए। शरीर का कोई अंग हिले डुले नहीं। पैर, हाथ, कमर, गर्दन, सिर, शरीर का कोई अंग चंचल ना हो, स्थिर रहे, हिले डुले नहीं। आँखों की पुतलियों को स्थिर करना थोड़ा मुश्किल होगा, अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। पूरा शरीर स्थिर, पूरा शरीर स्थिर। मन एक समय में एक ही काम करता है। मन को काम नहीं देंगे तो सांसारिक विषयों में चला जाएगा। स्थिर क्रिया में मन का काम शरीर के किसी अंग को हिलने नहीं देना। शरीर के किसी अंग को हिलने नहीं देना। मन जो अंग हिलना चाहे उस अंग तक जाकर तुरंत हिलने से रोके। मन को शरीर में किसी एक स्थान पर नहीं रोकना। मन को शरीर में भागने दें। शरीर की स्थिरता तो है ही, मन को शरीर से बाहर नहीं जाने देना। जाएगा उसको रोककर वापस शरीर की स्थिरता में मन को लगाना। शरीर को स्थिर रखते हुए शिथिल क्रिया करेंगे। पूरा शरीर शिथिल, ढीला, रिलैक्स्ड। पूरे शरीर को स्थिर रखते हुए बिना हिले डुले ढीला कर दीजिए। प्रयत्न शैथिल्य। शरीर को स्थिर करने में जो प्रयत्न हो रहा था उसमें शिथिलता लानी है, उस प्रयत्न को कम करना है। शरीर शिथिल।
दाहिना पैर, अंगुलियां, अंगूठा, तलवा, एडी, पिंडली, घुटना, ऊपर का भाग शिथिल, ढीला, रिलैक्स। मन दाहिने पैर में, बायां पैर, अंगुलियां, अंगूठा, तलवा, एडी, पिंडली, घुटना, ऊपर का भाग शिथिल, ढीला, रिलैक्स। मन बाएं पैर में, मन को पूरे पैर में फैला दीजिए, अंदर ही अंदर। दोनों पैर शिथिल, मन दोनों पैरों में। दाहिना हाथ शिथिल, मन दाहिने हाथ में। बायां हाथ शिथिल, ढीला, अंगुलियों में, हथेली में कोई तनाव नहीं, ढीला छोड़ दीजिए। बायां हाथ ढीला, मन बाएं हाथ में। कमर नीचे से ऊपर की ओर मन को चलाइए, ढीली। सामने का भाग शिथिल, बीच का पूरा शरीर शिथिल। पेट को सामान्य स्थिति में आने दीजिए, सिकोड़ कर नहीं रखना। कंधे, गर्दन, चेहरा, सिर शिथिल, ढीला। माथा, आँखें बिल्कुल ढीली, माथे पर तनाव नहीं, आँखों में जोर नहीं डालना, बिल्कुल ढीला कर दीजिए आँखों को, माथे को। पूरा शरीर शिथिल, मन पूरे शरीर में फैला हुआ, मन पूरे शरीर में फैला हुआ। शरीराकार, मन को शरीर आकार करके एकाग्र करिए। पूरा शरीर शिथिल, मन शरीर में एकाग्र।
जो पैरों की स्थिति बदलना चाहें वो बदल लें, रिलैक्स होना चाहें हो लें। उसके बाद अनंत समापत्ति क्रिया करेंगे। साधकगण, ये क्रियाएं केवल समझ में आ जाने से काम नहीं चलेगा। इनको लंबे समय तक करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इनमें प्रवीणता प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे हमारी अध्यात्म में गति बढ़ती चली जाएगी। सारा काम मन का है। हमने ओम का उच्चारण किया था तो मन को ओम की ध्वनि पर एकाग्र किया था, बाहर की बातों से रोका था। हमने ईश प्रार्थना की, उस ईश प्रार्थना में हमारा ध्यान शब्दों पर रहा, अर्थों पर रहा। हमने बाहर के विषय को मन में नहीं उठने दिया। कोशिश की। जब आपने मानसिक प्रार्थना की, उस समय भी आपका ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि आपका मन कोई बाहर का विचार तो नहीं उठा रहा। जो आप सोचना चाहते हैं, जो आप विचार करना चाहते हैं, जिस चिंतन को आप चलाना चाहते हैं, मन उसी विचार पर रहे, उसी चिंतन पर रहे और उसी बात को सोचे। बाहर का, संसार का कोई भी विचार उस समय मन में नहीं आवे, ये प्रयास करना है। ये प्रयास किया। स्थिर क्रिया में क्या किया? हमारा मन जो सारे संसार में फैला हुआ है, दूर दूर तक जाने वाला है, जो बहुत चंचल है, जो बहुत तीव्र गति है, उस मन को हमने भागने तो दिया, चंचलता उसकी पूरी खत्म करने की कोशिश नहीं की, लेकिन स्थिर क्रिया में शरीर के अंदर ही अंदर हमने मन को जाने दिया, भागने दिया। ये भी एकाग्रता हुई। कुछ काम किस पे कर रहे हैं? मन पे कर रहे हैं। एकाग्र किसे कर रहे हैं? मन को कर रहे हैं। शिथिल क्रिया, आपने एक एक अंग को शिथिल किया और फिर सारे शरीर में मन को फैलाकर एकाग्र किया। अब आपने मन को शरीर में भागने नहीं दिया, एक अंग से दूसरे अंग पर नहीं जाने दिया, बल्कि शरीर में मन को फैला दिया और एकाग्र किया। अब अनंत समापत्ति क्रिया करेंगे। अपने आसन में बैठ जाएं। शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को शिथिल कर लें। मन को बाह्य विषयों से रोक लें। अपने सामने की दिशा में मन को दूर तक जाने दें। मन को अनंत आकाश में एकाग्र करें। मन को अनंत आकाश में तदाकार करें। मन को आकाश जैसा बनाकर फैला दें। दूर तक मन को प्रेषित करें।
सामने की दिशा, खुला आकाश, आकाश में दूर तक मन जाता हुआ, आकाश अनंत, मन को अंत नहीं मिलेगा। अनंत आकाश में मन को प्रेषित करें, एकाग्र करें, तदाकार करें, तदापत्ति करें, तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। मन बाहर का विषय सोचेगा, उसको फिर रोकें। नए साधक एक सीधी लाइन में मन को आगे से आगे, आगे से आगे ले जाएं। पुराने साधक मन को सामने की दिशा में फैलते हुए आगे बढ़ने दें और अनंत आकाश में दूर तक फैलने दें। नए साधक दूर आकाश में एक बिंदु कल्पित कर लें, उस बिंदु पर मन को ले जाएं, उस बिंदु तक मन को जाने दें। फिर अगले दिन उस बिंदु को थोड़ा और आगे ले जाएं, वहाँ तक मन को जाने दें। इस तरह प्रतिदिन बिंदु को आगे बढ़ाते रहें, मन को अनंत आकाश में दूर तक ले जाते रहें, एकाग्र करते रहें। यही स्थिति दाहिने हाथ की ओर करनी है, यही स्थिति पीछे की ओर करनी है, यही स्थिति बाएं हाथ की ओर अनंत आकाश में मन को प्रेषित करके करनी है, और यही स्थिति नीचे पृथ्वी के पार अनंत आकाश में मन को प्रेषित करके करनी है। जब आप पृथ्वी के पार अनंत आकाश में मन को प्रेषित करेंगे तो पृथ्वी एक छोटी सी बॉल की तरह कल्पित हो जाएगी जिस पे आप बैठे हैं। उसमें से आप मन को निकालकर अनंत आकाश में दूर दूर तक प्रेषित करेंगे। उसके बाद ऊपर की दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में मन को प्रेषित करेंगे। अधो दिशा में प्रेषित करना मुश्किल है, पीछे की दिशा में मन को प्रेषित करना मुश्किल है। इसमें काफ़ी अभ्यास की आवश्यकता होगी। लेकिन जो गंभीर साधक हैं वो 6 दिशाओं का अभ्यास कर सकते हैं। जो अभी प्रारंभिक साधक हैं, यदि वो सामने की दिशा में भी अपने अभ्यास को पक्का कर लेंगे
मन को दूर अनंत आकाश में प्रेषित करने की कला जान जाएंगे, एकाग्र करना जान जाएंगे, उनको भी वही लाभ होगा कि शरीर की अनुभूति नहीं होगी। शरीर अधर में लटका हुआ है, रुई की तरह हल्का है, इस प्रकार की अनुभूति होगी जो बहुत ही सुखद होगी। और इस बात का प्रमाण होगा कि आपका मन अब रुकने लगा है, आपका मन एकाग्र होने लगा है। आसन की शिथिल वृत्ति में भी इसी प्रकार की अनुभूति होगी और अनंत समापत्ति में भी इसी प्रकार की अनुभूति होगी। शिथिल क्रिया में आपका मन शरीर के अंदर ही अंदर है, शरीर के बाहर नहीं है, तो बाहर की अनुभूति नहीं होने से शरीर हल्का लगेगा, रुई जैसा लगेगा, बाहर की कोई अनुभूति नहीं होगी, शरीर की ही केवल अनुभूति होगी, अधर में लटके हुए के समान। अनंत समापत्ति में मन बाहर है, शरीर में है ही नहीं, तो भी शरीर की अनुभूति नहीं होगी। तो इस तरह से इस मन को अनंत आकाश में एकाग्र करना है और इस मन को शरीर आकार करके एकाग्र करना है, ताकि आगे चलकर एक बिंदु पर एकाग्र कर सकें और भूमा तक ब्रह्म के जो 3 पाद हैं वहाँ तक मन को ले जाकर एकाग्र कर सकें। ये उसकी पूर्व तैयारी है। आराम से बैठ जाएं। साधक गण प्राणायाम जो मैं मानता हूँ और जिसको मैं करता हूँ, स्वामी सत्यबोध जी महाराज के अनुसार उसमें तो 3 प्राणायाम हैं प्रारंभिक साधकों के लिए, और उसमें भी एक एक प्राणायाम की सिद्धि के बाद दूसरे प्राणायाम को करने का विधान है। और बाह्य वृत्ति प्राणायाम जब तक सिद्ध नहीं हो जाए तब तक उसके आगे अंतर्वृत्ति और दूसरे प्राणायाम करने का विधान नहीं है। प्रचलित ये है कि सारे प्राणायाम साथ साथ करा दिए जाते हैं। उनका फायदा है। द्वितीय पाद में जो सामान्य साधक है, प्राथमिक साधक है, उसके लिए वो सारे प्राणायाम उचित हैं, लेकिन प्रथम पाद में जो समाहित चित्त वाला साधक है उसके लिए बाह्य वृत्ति प्राणायाम की सिद्धि करके प्राणों में उपासना करने का विधान है। उससे आत्मदर्शन होता है, परमात्म दर्शन होता है। तो वो बहुत आगे की बात है। अभी तो हम यम नियमों पे चल रहे हैं। जैसे जैसे हम अपना मन पवित्र करते जाएंगे वैसे वैसे हमें योग का मार्ग अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा। योग योग का शिक्षक है, अपने आप बता देता है, आचार्य है। हमने पिछले दिनों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनके बारे में विचार किया, और आपने 15-15 दिन या उससे ज़्यादा पूरे समय उनकी पालना करने का प्रयास किया होगा। अहिंसा मन, वचन और कर्म से किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं करना। आंखें खोल सकते हैं। मन, वचन
या कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं करना, हिंसा नहीं करना, उसका नुकसान नहीं करना। कृत, कारित और अनुमोदित। हम खुद भी द्वेष नहीं करें, हम खुद भी द्रोह नहीं करें, हम खुद भी हिंसा नहीं करें और किसी दूसरे से भी नहीं कराएं और किसी की हिंसा का अनुमोदन भी नहीं करें। सत्य, जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा जाना, वैसा ही मन में रखना, वैसा ही वाणी में रखना और महर्षि अनुसार वैसा ही व्यवहार करना। अस्ते अशास्त्रपूर्वक, अन्यायपूर्वक किसी दूसरे की किसी वस्तु को लेने की मन में इच्छा भी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, उपस्थ इंद्रिय का संयम। माता बहनों के प्रति पवित्र दृष्टि रखना। अपरिग्रह, हमारे लिए जो आवश्यक है, हमारे आश्रम के अनुसार जितना जो वस्तुएं आवश्यक हैं उनसे अधिक का संग्रह नहीं करना। और कैसे नहीं करना? दोष दर्शन से। दोष दर्शन में क्या 5 चीज़ हैं? अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा। वस्तुओं के रखने में ये 5 प्रकार के दोष देखना और फिर उनको नहीं रखना। जब तक हम इन यमों की पालना नहीं करेंगे तब तक योग में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। बिना इनकी पालना किए हम कितना भी सुबह शाम बैठ लें, उससे वांछित प्रभाव, वांछित परिणाम नहीं आ पाएगा। अब एक बात आती है कि इन 5 की पालना हम क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे मन में इनके विपरीत विचार हैं। हम अच्छा काम कब करते हैं? हम अच्छा काम तब करते हैं जब हमारे मन में सत्व प्रधान होता है। हम परोपकार कब करते हैं? जब मन में सत्व प्रधान होता है। हम पुण्य कब करते हैं? जब मन में सात्विक विचार होता है। तामसिक विचार होकर पुण्य करता आपने कोई सुना नहीं होगा, संभव ही नहीं है। सत्व गुण में प्रसन्नता है। तो यदि हमारे मन में सात्विकता नहीं है तो हम यमों की पालना नहीं कर सकते। अब ये सात्विकता कैसे आएगी? इससे आगे नियम बताए और उसमें पहला है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आप समझ रहे होंगे कि महर्षियों ने शुद्धि को पहले लिख दिया है तो सभी जानते हैं, सभी शुद्ध रहते हैं। इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? तो आज इस पे विचार करेंगे कि इसमें क्या खास बात है और शुद्धि क्यों जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हमने कभी ध्यान से देखा कि हमारा शरीर कितना शुद्ध है? शरीर का कोई अंग ऐसा है जिसमें अशुद्धि ना भरी पड़ी हो? आंखें देख लीजिए, नाक देख लीजिए, कान देख लीजिए, मुंह देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, त्वचा देख लीजिए, हाँ, अशुद्धि है ना। और ये तो भगवान ने बहुत अच्छा काम किया कि हमारी आंखें अंदर की ओर नहीं देख पाती। यदि अंदर की ओर हमारी आंखें देखती होती
तो भोजन कर लेते क्या? बड़ा मुश्किल होता। तो कहते हैं साधक को क्या देखना है? साधक को अपने शरीर को देखना है, इस शुद्धि को देखना है, शुद्धि को करना है। हम स्नान करके जल से शुद्धि कर सकते हैं, हम अपने वस्त्र शुद्ध पहन सकते हैं, हम अपना कमरा शुद्ध रख सकते हैं, हम अपना घर शुद्ध रखना चाहिए। और ये नहीं झाड़ू लगाई और बाहर दरवाजे के बाहर कचरा फेंक दिया। महर्षि कहते हैं कि हमें अपना रास्ता भी शुद्ध रखना चाहिए। अब इस शुद्ध रखने के क्या क्या फायदे होंगे वो आप सब जानते हैं, लेकिन जो मुख्य फायदा है वो ये है कि आप जहाँ रोगों से बचेंगे वहाँ आपके मन में अपने शरीर के प्रति जुगुप्सा पैदा होगी। शुद्धि का जो फल बताया है, स्वांग जुगुप्सा परई असंसर्ग। अपने अंगों से जब आपको जुगुप्सा हो जाएगी तो उसका क्या फायदा होगा? परई असंसर्ग, आप दूसरे के शरीर से संसर्ग करना पसंद नहीं करेंगे। तो हो गया ना ब्रह्मचर्य। स्वांग जुगुप्सा परई असंसर्ग। तो भाई हम ये सारा सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, अपने भोजन के लिए कर रहे हैं, शरीर को अच्छे वस्त्र देने के लिए कर रहे हैं, शरीर को गर्मी सर्दी नहीं लगे इसलिए मकान बनाने के लिए कर रहे हैं, शरीर को परेशानी नहीं हो, पैदल ना चलना पड़े, वाहन लेने के लिए कर रहे हैं। तो जो सारा का सारा हमारा सांसारिक कार्य घूम रहा है वो इस शरीर के इर्द गिर्द घूम रहा है। और क्यों? क्योंकि हम इस शरीर से संग कर बैठे। तो जब हम इस शरीर को बार बार शुद्ध करने की भावना मन में लाएंगे, हमें मन में ये रहेगा कि अरे मैं इसे रोज साफ करता हूँ, ये फिर भी अशुद्ध हो रहा है, तो क्या होगा? मन में इसके प्रति जो संग की भावना है वो छूटेगी। और जब संग की भावना छूटेगी तो दूसरे के शरीर के प्रति भी संग की भावना छूटेगी। हमारे हम गुरुकुल में थे, बहुत पुरानी बात है, एक साधु थे बहुत बुजुर्ग। वो कहा करते थे कि जब मन में वासना आए तो क्या करना चाहिए? बोले एक एक अंग को देख लो, पूरे शरीर को मत देखो, एक एक अंग पर विचार कर लो और वासना अपने आप भाग जाएगी। बूढ़े थे, 70-80 साल के थे, उनका अनुभव रहा। तो एक तो अपने शरीर की शुद्धि करनी है और उस शुद्धि को करते हुए मन में ये विचार लाना है, अपने आप ही विचार उठेगा कि ये शरीर कितना अशुद्ध है, तो इससे संग खत्म होगा। और संग से ही तो आसक्ति होती है, राग होता है। तो ये राग तो साधक को किसी भी वस्तु से नहीं रखना, राग से तो दूर रहना है। दूसरी बात, ये बाह्य शुद्धि हुई। हमें यदि पवित्रता लानी है, हमें यदि परोपकार लाना है, हमें यदि अच्छे गुण लाने हैं, हमें यदि उदारता लानी है, प्रेम लाना है, तो सतोगुण का विकास करना होगा शरीर में, सत्व गुण का विकास करना होगा। राजसिक और तामसिक गुण हटाने होंगे। और ये कैसे हटेंगे? कैसे हटेंगे? राजसिक खाना बंद कर दीजिए, तामसिक खाना बंद कर दीजिए। जब हम राजसिक खाते हैं तो शरीर में राजसिक भाव बनेगा और मन में राजसिक विचार आएंगे, चंचलता के विचार आएंगे। और जब हम तामसिक भोजन करेंगे तो हमारा शरीर तमोगुणी होगा और हमारे मन में तमोगुण के विचार आएंगे।
आज का इस हम जो बैठे हैं इसमें दो ही बात मुख्य हैं जो हमें नोट करनी चाहिए। पहली तो ये जो मैंने बताई कि शरीर से संग छोड़ना है उसकी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी ये कि जब तक हम अपना भोजन नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा मन नहीं सुधरेगा। हम राजसिक भोजन करते रहें, मन में विचार उठाएं अच्छे, वो तात्कालिक उठ सकते हैं लेकिन वो स्थायी नहीं हो सकते। यदि हम भोजन करें तामसिक और विचार उठाने चाहें अच्छे, करना चाहें प्रभु की प्रार्थना, करना चाहें प्रभु की भक्ति, तो भाई हो नहीं सकती। तो सबसे पहला काम साधक का क्या है? साधक का काम है तामसिक राजसिक भोजन को छोड़ना। प्याज छोड़ दीजिए, लहसुन छोड़ दीजिए, बैंगन आदि छोड़ दीजिए, तला भुना छोड़ दीजिए, और ये जो आप चटपटा करके खाते हैं इसको छोड़ दीजिए। हमने ईश प्रार्थना की है, ईश्वर हमारी जिह्वा हमारे अनुकूल चले, हम जिह्वा के अनुकूल ना चलें। तो ये जो जीभ है इसको चटोरेपन की आदत पड़ी हुई है, इस आदत को बदलिए। कैसे बदलेंगे इस आदत को? इसको तो 50-60 सालों की आदत पड़ी हुई है। इसको समोसे अच्छे लग रहे हैं, इसको कचौड़ी अच्छी लग रही हैं, इसको जलेबी अच्छी लग रही हैं, इसको दूसरी सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, चटपटे पदार्थ मिर्चें अच्छी लग रही हैं। खाना यदि सादा खाना आ जाए तो हम खाते नहीं, आधा पेट खा के उठ जाते हैं, और कहीं शादी में चले जाएं तो एक के बजाय 2-3-4 प्लेट पता नहीं लोग कहाँ रखते हैं, हमें तो समझ में नहीं आती। हाँ, जब तक भोजन पे नियंत्रण नहीं होगा तब तक विचारों पे नियंत्रण नहीं होगा, मन पे नियंत्रण नहीं हो सकता। 20-30 साल पहले हमने 1 साल मीठा नहीं खाया, इसी तरह 20-30 साल पहले हमने 1 साल तक दाल नहीं खाई, इसी तरह से एक बार हमने चावल नहीं खाए। हमें खीर बहुत पसंद थी तो हमने कहा लो खीर नहीं खाते, हमें ध्यान नहीं हमें खीर खाए कितने दिन हो गए। बिना घी दूध के हमने कभी टुकड़ा नहीं तोड़ा, और अब हमने घी और दूध बिल्कुल बंद कर दिया। अरे ये जीभ हमारी है, हमारे अनुसार चलेगी। तेरे अनुसार तुझे घी अच्छा लगता है तो मैं घी खिलाऊं? नहीं खिलाऊंगा। मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जब हम लंबे समय से, देखिए हमारी इंद्रियों को भोग करने से उनकी सामर्थ्य बढ़ती है। कोई भी इंद्रिय ले लीजिए आप, यदि आपने उसको बार बार भोग दिया तो उस इंद्रिय की शक्ति बढ़ती है, योग दर्शन कह रहा है। मैं अपने इसमें जानबूझकर संस्कृत के शब्द और संस्कृत की बातें नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो सब आप लोगों के पास पुस्तकों में हैं। पिछली बार योग दर्शन आप सब लोगों के पास थे। मैं तो आपके हृदय में वो बात उतारना चाहता हूँ जो मुझे ठीक लग रही है, और वो ये है कि जिह्वा को वश में करो। और जिह्वा को वश में कैसे करो? आज से ही 15 दिन आप सोच लीजिए कि अच्छा ये चीज़ मेरी सबसे ज़रूरी है, जिसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। हैं? मैंने कभी ज़िंदगी में बेड टी नहीं ली। मैं जब एकेडमी में था तो वहाँ पे सब चाय कॉफ़ी सब पीते थे और खूब सर्दी होती थी। मैंने कभी एक बार एकेडमी में चाय कॉफ़ी नहीं पी। मेरा बिल 600-700 का ज़रूर आ जाता था, वो मुझे पता नहीं। तो एक बार मन को पक्का तो करिए। तो छोड़िए एक चीज़, जो भी आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ हो कि नहीं इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। मैंने कभी ज़िंदगी में बिना दही के भोजन नहीं किया, मैं दही नहीं ले रहा। छोड़िए। जब आप ये प्रैक्टिकल है, ये अभ्यास है। दही हमारे शरीर के लिए अच्छी है या अच्छी नहीं है, या मिर्च मेरे शरीर के लिए अच्छी है या अच्छी नहीं है, ये तो नॉलेज है, ये तो ज्ञान है। इस ज्ञान का उपयोग है, लेकिन ये ज्ञान
जब तक हमारे व्यवहार में नहीं उतरेगा तब तक लाभ नहीं देगा। कि ये गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, अरे भाई होता तो है, पर एक बार खा के पता चलेगा ना कैसा मीठा है। मीठे भी तो 100 तरह के हैं। तो साहब खाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, व्यवहार में लाना पड़ेगा। मन में सोच लीजिए आप आज कि आपको क्या क्या छोड़ना है, क्यों खाते हैं हम। अच्छा एक बात बताइए, जो नए साधक हैं, नई उम्र के साधक हैं, उनको अपनी सारी जिंदगी स्वस्थ रहना है तो उन्हें भी मेरी बात माननी चाहिए। यदि वो राजसिक तामसिक खाएंगे, तला भुना खाएंगे, बिना व्यायाम किए खाएंगे, बिना एक्सरसाइज किए खाएंगे, बिना नियम के खाएंगे, प्रकृति के विरुद्ध खाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, बोलते हुए खाएंगे, हंसते हुए खाएंगे, हैं, तो क्या होगा? नुकसान होगा। शरीर रोगों का घर बन जाएगा। और शरीर रोगों का घर बनेगा तो हम दवाई खा खा कर उसको थोड़ा बहुत ठीक समझने की गलती चाहे करते रहें, लेकिन हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो भाई बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है जिनके सामने, उनको तो अभी से सुधर जाना चाहिए। पर जो हमारे जैसे हैं पुराने सीनियर सिटीजन, उनको तो तुरंत सुधर जाना चाहिए। जिस भी उम्र में आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, शरीर उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। आप करके देखिए। जैसे ही आप अपने शरीर को सात्विक भोजन देंगे, सात्विक भोग देंगे, शरीर उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। आप तेज मिर्चों की चटनी खाइए शाम को, सुबह आपको उसका असर आ जाएगा। 2-3 दिन तक आपके स्वभाव में तेजी रहेगी। यदि आप अपने स्वभाव को समझने की योग्यता रखते हैं तो आप परख लेंगे, ठीक है ना। आप लहसुन खाइए, लहसुन की चटनी खाइए, और आपको 2-3 दिन तक पता चल जाएगा कि हाँ मेरे में तमोगुण बढ़ रहा है। आप चाहेंगे कि मैं थोड़ा सा अध्ययन कर लूँ, स्वाध्याय कर लूँ, आप नहीं कर पाएंगे। प्रमाद होगा, आलस्य होगा। और भाई योग का पहला शत्रु क्या है? योग का पहला शत्रु क्या है? व्याधि। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद। तो सबसे पहला क्या है? व्याधि। अरे हम स्वस्थ नहीं हैं तो बैठेंगे कैसे? हम स्वस्थ नहीं हैं तो ध्यान एकाग्र कैसे होगा? हम स्वस्थ नहीं हैं तो प्रसन्नता कैसे होगी? और जब प्रसन्नता नहीं है तो मन में एकाग्रता नहीं हो सकती। खांसी हो रही है तो किस तरह से प्राणायाम करेंगे? छाती ठीक नहीं है तो प्राणायाम कहाँ से होगा? कमर में दर्द है तो कैसे अध्यात्म चलेगा? तो सबसे पहला काम क्या है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो भाई ये शरीर है, इस शरीर को सबसे पहले ठीक करिए। और इस शरीर का ठीक करना क्या है? इसको दवाई खा के ठीक करना, इसको ये ठीक करना, ये तो तात्कालिक ठीक करना है, करते रहिए। लेकिन आप राजसिक तामसिक भोजन भी खाते जाएं और फिर दवाई लेके इसको तत्काल ठीक भी करते जाएं, ये ठीक होना नहीं है। आप राजसिक तामसिक भोजन छोड़िए, आप सात्विक भोजन करिए, आपका शरीर भी आपका साथ देगा, आपके मन में भी सात्विक विचार उठेंगे। मन में सात्विक विचार तब तक नहीं उठ सकते जब तक आपका शरीर सतोगुणी नहीं है। मैं आपसे कहूं कि हिंसा का भाव मन में मत लाओ, अहिंसा का भाव लाओ, नहीं आ पाएगा। थोड़ी देर आपको लगेगा हाँ भाई अहिंसा करनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, हाँ भाई किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहेगा। हम एक बार कहीं गए, एक बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बहुत पुरानी बात है, हमने उनको कुछ अध्यात्म की बात बताई तो इधर उधर देखने लगे। फिर हमने उनको कहा चलो ये 3-4 लाइन है, ये पढ़ो, आप तो बहुत पुराने विद्वान हैं। तो उनको पढ़ने में कोई आनंद नहीं आया। हमने उनको कहा अच्छा आपको एक गीत सुनाते हैं बड़ा अध्यात्म का। तो बोले हाँ वो तो ठीक है, और सुनाओ, सब ठीक है, घर में सब ठीक ठाक हैं। तो मैं समझ गया कि यहाँ पानी मरने वाला गलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तामसिकता थी, क्योंकि राजसिकता थी, सात्विकता नहीं थी। कोई भी अच्छा विचार तभी आएगा जब मन सात्विक होगा।
और मन तभी सात्विक होगा जब आपका शरीर सतोगुणी होगा। राजसिक मन में, तामसिक मन में सत्व का विचार नहीं आ सकता। ये बात बहुत छोटी है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैंने आज जान पूछकर इस बात को इसलिए जोर देकर कहा है कि ये दो विषय आपके समझ में आ जाएं। पहला ये कि हमारा शरीर कितना अशुद्ध है और इस शरीर को शुद्ध रखा जाए, और शुद्ध रखते समय मन में ये भाव आना चाहिए कि ये रोज साफ करने के बाद भी अशुद्ध ही अशुद्ध है, इससे संग ना हो, इससे राग ना हो। ये हमारा साधन है, हम इसको साफ रखेंगे, हम इसको स्वस्थ रखेंगे, हम इसको अच्छा रखेंगे, क्योंकि इसके बिना हमारा अध्यात्म नहीं हो सकता। लेकिन हम इससे राग नहीं करेंगे, हम इससे संग नहीं करेंगे, और उससे जैसा बताया परैर संसर्ग अपने आप हो जाएगा। और दूसरी खास बात कि मन से राजसिक तामसिक विचारों को यदि हटाना है तो शरीर से, भोग से, जिह्वा से राजसिक तामसिक भोजन को हटाना होगा, इस जीभ को अपने वश में करना होगा। और ये ऐसे होगा कि 15 दिन एक चीज़ छोड़ दीजिए, फिर अगले 15 दिन दूसरी चीज़ छोड़ दीजिए। निश्चय करिए कि नहीं खाना, ये हमारी नौकर है जीभ, हम इसके नौकर नहीं है, नहीं खाएंगे। इस तरह से दृढ़ संकल्प करिए, साल भर के अंदर अंदर आपका शरीर नया की तरह हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। जो परेशानियां हैं वो राजसिक तामसिक भोजन करने की वजह से हैं, है ना। अरोग कौन रहता है, निरोग कौन रहता है? मैंने ये लिखा था लेकिन आज इसको नहीं बताऊंगा। हाँ, आप इनको बता दीजिए। नरोहिताहार विहार से भी समीक्षकारी विषय स्वसक्त, दाता समा सत्य परो क्षमावान आप्तोपसेवी अरोग। कौन रहता है रोग? केवल वो व्यक्ति निरोग नहीं रहता जो अपने शरीर को निरोग रखता है। अरे आप अंदर आ जाइए। केवल वो व्यक्ति शरीर नहीं रहता जो अपने शरीर को ही स्वस्थ रखता है। क्या कहा? हिताहार विहार सेवी, जो हितकारी आहार करे और जो हितकारी विहार करे, और समीक्षकारी सोच समझ के काम करे। सोच समझ के काम नहीं करेगा तो धक्के खाएगा कहीं और फिर मन में विचलन होगा। विषयेषु असक्ता, जो विषयों में उलझा हुआ नहीं हो, उसमें संग ना करता हो। दाता, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देता हो। समा, सुख में दुख में लाभ में हानि में जो समता का व्यवहार रखता हो। सत्यपरा, जो सत्य बोलता हो, ये नहीं कि झूठ बोले बात बात पे कि 2 पैसे ज़्यादा आ जाएंगे व्यापार में। क्षमावान, जो क्षमा करना जानता हो। यदि आप क्षमा नहीं करते तो आपके मन में द्वेष उत्पन्न होता है। जिसने आपके प्रति अपकार किया, यदि आपने उसे क्षमा कर दिया तो आपका फायदा है। क्या फायदा है? कि आपके मन में विकार नहीं आया, द्वेष नहीं आया, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं आई। तो कहते हैं क्षमावान। और आप्तोप सेवी, जो आप्त पुरुषों का सेवन करता हो, उनका सत्संग करता हो। च भवति अरोग, ऐसा नर, ऐसा व्यक्ति अरोग रहता है, निरोग रहता है। अब आप इसमें से देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हम कर रहे हैं और कौन कौन सी हम नहीं कर रहे, और इसके पीछे की भावना देखिए। इसके पीछे की भावना देखिए। हितकारी आहार क्या है? राजसिक तामसिक आहार नहीं कहना हितकारी है। प्रकृति के, अपनी प्रकृति के प्रतिकूल खाना अहितकारी है। और आहार विहार से भी, आपका विहार व्यवहार कैसा हो, आपका उठना बैठना कैसा हो, आपकी दिनचर्या कैसी हो। 12 बजे सो के उठें और हम समझें कि हम तो कर देंगे योग में पार, नहीं होगा। सवाल ही नहीं उठता किसी हालत में भी। तो आहार हिता विहार से भी समीक्षकारी, सोच समझ के। ये नहीं कि क्रोध आया तो हमने तुरंत कोई कदम उठा लिया, ये नहीं कि द्वेष हुआ तो हमने किसी की हिंसा कर दी। समीक्ष, सोच समझ कर, देखभाल कर कर्म करने वाला।
और विषय स्वशक्त। हम इस संसार में हैं तो हमें भोग भी लेने पड़ेंगे, हमें भोजन भी करना पड़ेगा, हमें कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, हमें प्रकृति के दूसरे पदार्थों का सेवन भी करना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे हो? असक्त, उसमें सख्त नहीं होना। अगली बार आपको बताएंगे जो ये भोजन है ना, जो हम भोजन कर रहे हैं, ये भोजन भी आगे चल के ऐसा हो जाना चाहिए कि हमें ये नमकीन तो लगेगा, मीठा तो लगेगा, इसके रस तो हमें प्रतीत होंगे, लेकिन हमें उसमें कोई सुख नहीं हो, उसमें हमें संग नहीं हो। बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या? हम भोजन तो करें लेकिन उसमें कोई स्वाद ना लें। स्वाद आ रहा है, यदि नमकीन है तो जिह्वा को नमक की अनुभूति होगी, लेकिन हम उसमें संग लेके, आसक्त होके राग उत्पन्न ना करें, ये करिए कोशिश। पर इसका उल्टा मत कर देना। एक सज्जन बोले फिर तो साहब कुछ भी खाते रहो, बस हम उसमें राग नहीं रखेंगे। अरे भाई, ये नहीं कहा था, ये कहा था कि सात्विक खाना है और उस सात्विक खाने में भी राग नहीं रखना है, ये होना है। और फिर दाता, दान देने से क्या होता है? हम एक बार एक आश्रम में गए तो हमने कहा भाई केवल इसलिए आए हैं कि आपके यहाँ दान का अन्न आता है, हम चाहते हैं भाई दान का अन्न खाएं। हमने एक बार, हम बहुत पुरानी बात है, हमने सोचा कि आज भिक्षा से खाएंगे। किसी को क्या पता कौन है, अफसर है, क्या है, तो हमने भिक्षा ली और खाया। तो समा, किसी ने जरा सा कह दिया तो गुस्सा हो गए, किसी ने जरा सा नुकसान कर दिया तो परेशान हो गए, किसी ने जरा सा चलते समय नमस्ते कम झुक के करी तो परेशान हो गए। अरे क्यों परेशान हो रहे हैं जबरदस्ती? हम भाई समा, समता पूर्वक रहना है और सत्य, क्षमावान, क्षमा का मैंने बता दिया। क्षमा, ये सब चीज़ों का फायदा दूसरे को नहीं हो रहा, हमें हो रहा है। यदि हम आहार ठीक कर रहे हैं, विहार ठीक कर रहे हैं, सोच समझ के काम कर रहे हैं, विषयों में आसक्त नहीं हो रहे हैं, दान दे रहे हैं, सम रह रहे हैं दुख सुख में, और सत्य बोल रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, आप्तों के पास जा रहे हैं, इससे दूसरे किसी का फायदा नहीं है। आप सोचिए, इसको विचार करिए, किसी दूसरे का फायदा नहीं है। एक्चुअली हमारे मन में ये न करने से जो दुर्विचार आते, जो कुविचार आते, जो नुकसान उनसे में होता, हम उससे बच रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। स्वार्थ है अपना यहाँ, तो ये स्वार्थ तो रखना चाहिए इतना तो भाई यदि निरोग रहना है, यदि अरोग रहना है, यदि मन को स्वच्छ रखना है, यदि मन को एकाग्र रखना है, यदि प्रसन्न रखना है, तो सबसे पहला काम ये कर लीजिए कि आज से ही राजसिक तामसिक भोजन बंद कर दीजिए। फिर आपका स्वाध्याय में मन लगेगा, अध्यात्म में मन लगेगा, योग में मन लगेगा, और यहाँ आने में भी मन लगेगा। ये बहुत जरूरी है। बिना त्याग के, बिना राजसिक तामसिक भोजन के त्याग के व्यवहार में भी सात्विकता नहीं हो सकती। एक भजनोपदेशक सुनाते थे कि कोई जा रहे थे किसी शहर में, एक साधु थे, उनके साथ एक सज्जन थे। किसी ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले यहीं मार्केट तक जा रहे हैं। फिर आगे थोड़ा बढ़े, फिर किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले यहीं रेलवे स्टेशन तक जा रहे हैं। फिर किसी ने आगे बढ़े पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? कि नहीं यहीं पास तक जा रहे हैं। तो साधु ने पूछा भाई आप तीन लोगों ने पूछा, आपने तीनों को अलग अलग बात कह दी, क्यों ऐसा कह रहे हो? आप सच्ची बात क्यों नहीं बता देते? तो कहने लगे, बोले जी मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे तो मुंह से निकल जाता है बस। तो हमें इतना अभ्यास हो जाता है असत्य का कि वो हमारे मुंह से निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम असत्य बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं या क्या कह रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों है? क्यों है यश जी? नहीं, राजसिक तामसिक भोजन हो रहा है। राजसिक तामसिक भोजन छोड़ दीजिए, आप योग में आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।